हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। रेसलमेनिया 42 नाइट 1 की शुरुआत ऊसोस एले नाइट वर्सेस आइशो स्पीड ऑस्टिन थ्योरी लोगन पॉल के बीच 6 मैन टैग टीम मैच से हुई। शुरू में ऊसोस एले नाइट कंट्रोल बनाते हैं, बट विजन जिम्मी ऊसो पे फाइट बैक करते हुए वापस से कंट्रोल लेते हैं। मैच छोटा था, मैच में उम्मीद थी कि आइशो स्पीड की साइड से कुछ अच्छा दिखेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी ही ऊसोस एले नाइट को फेस करते हुए दिखाई दिए। एक्चुअल में कॉन्फिडेंट नहीं लगे मुझे आइशो स्पीड। मैच में वो ऐसा लग रहा था कि वो मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कब एंटर होना है, कब नहीं एंटर होना है। अब एले नाइट ऑस्टिन थ्योरी को BFT देके पिन करके मैच जीत लेते हैं। हार से लोगन पॉल झल्ला जाते हैं और अपने ही पार्टनर आइशो स्पीड पर अटैक कर देते हैं। मार के उनको अनाउंस टेबल पर डाल के टॉप रोप से मूव देने जाते हैं। तभी ऊसोस एले नाइट आके लोगन पॉल में मार देके उनको अनाउंस टेबल पे लिटा देते हैं और आइशो स्पीड को टॉप रोप से लोगन पॉल पे मूव कनेक्ट करने को कहते हैं। आइशो स्पीड वो मूव कनेक्ट भी करते हैं और फिर सब मिलकर रिंग में हीट करते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट मैच हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जैकब फातू के बीच अनसैंक्शन मैच दिखा। ड्रू मैकिंटायर रिंग के पास होते ही हैं, तभी जैकब फातू अटैक लॉन्च करके ड्रू मैकिंटायर में मार देना शुरू कर देते हैं। बैरिकेड में मारते हैं, टर्न बकल पे दे मारते हैं। जैकब फातू चेयर, टेबल, टूल बॉक्स सब निकाल के रिंग में डाल देते हैं। ड्रू मैकिंटायर पलटवार करते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। मुझे लगा था कि एक्शन रिंग के बाहर ज़्यादा होगा, बट रिंग में ही ज़्यादा एक्शन हमें देखने को मिला। रिंग साइड भी दिखा, लेकिन उतना नहीं दिखाई दिया। दोनों ने फिनिशिंग मूव पे एक दूसरे के किकआउट भी करा। थका देने वाला मैच था इन दोनों के बीच में। अब जैकब फातू ड्रू मैकिंटायर को रिंग में टेबल पे लिटा के टॉप रोप पे जाते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर जैकब फातू को धक्का देते हैं, तो जैकब फातू रिंग साइड एक टेबल लगी थी उसके आर पार हो जाते हैं। वहीं रिंग में जैकब फातू वापस से ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करके रिंग में लगी टेबल पे लिटा के टेबल के आर पार मूनसॉल्ट दे के पिन करके जैकब फातू मैच जीत लेते हैं। ये ड्रू मैकिंटायर हैं, इनके साथ ऐसे ही होता है यार। नेक्स्ट हमें फैटल 4-वे वुमेन्स टैग टीम टाइटल मैच देखने को मिला, जिसमें 4 वुमेन टैग टीम शामिल थी। बेला ट्विंस को लेकर के जो रूमर्स थे वो यहाँ पे सही हुए। निक्की बेला के बोलती है, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इंजरी से वापस आ सकूं, मेडिकली क्लियर नहीं हूं मैं, तो मेरी जगह मेरी एक पुरानी दोस्त कॉम्पीट करेगी, मैं उसको बुलाती हूं। तभी फाइनली यहाँ पेज की वापसी होती है। देख के मज़ा आ गया भाई, इतने सालों बाद। लैश लेजेंड और नाया जैक्स डोमिनेट करती हुई दिखाई दी इस मैच में। अब 8 वुमेन्स थी इस मैच में, तो चीज़ें इतनी जल्दी होती दिखाई दी। कभी तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन कौन एक दूसरे से लड़ रहा है। पेज ने आके मज़ा बांध दिया, सबको तोड़ फोड़ दिया, मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करा। अब एंड में शार्लेट और पेज आमने सामने थी। शार्लेट फ्लेयर अलेक्सा ब्लिस को टैग देती हैं। तभी निक्की बेला रिंग के बाहर शार्लेट फ्लेयर को खींच के क्रचेस से मारती हैं और पेज अलेक्सा ब्लिस को मूव देके पिन करके बन जाती हैं न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। कमाल है, क्या कमबैक है 8 साल बाद रिंग में वापसी के बाद डायरेक्ट चैंपियन बन जाना। वहीं मुझे समझ में ये नहीं आया कि रेफरी के सामने निक्की बेला ने शार्लेट फ्लेयर को क्रचेस से मारा तो डिस्क्वालिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। क्या ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, ये बताया ही नहीं गया। नेक्स्ट मैच हमें बेकी लिंच वर्सेस AJ ली के बीच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। मैच की बात करें तो कुछ खास मैच ये मुझे नहीं लगा। वैसे भी फ्रंट रो का क्राउड बिल्कुल मरा हुआ सा था। क्राउड फ्रंट रो का अच्छा हो ना तो मैच का थोड़ा मज़ा भी बनता है। बेशक मैच थोड़ा ख़राब हो, लेकिन मैच में थोड़ा मज़ा आता है। पिछले काफ़ी टाइम से हम WWE में देख रहे हैं कि बेकी लिंच के हर मैच में रेफरी जो होती है वो जैसे का कारी होती हैं। दोनों एक दूसरे से उलझ भी जाती हैं। इस मैच में दोनों के बीच धक्कम धुक्की भी देखने को मिली। बेकी लिंच अब टर्न बकल एक्सपोज करती हैं। AJ ली और अपने बीच में जैसिका कार को खींच लेती हैं। रेफरी का ध्यान हटा। बेकी लिंच ने AJ ली को एक्सपोज टर्न बकल पे दे मारा और मैन हैंडल स्लैम दे के मैच जीत के बेकी लिंच बन गई न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब हमें गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच मैच देखा। गंथर बेल बजने का वेट नहीं करते हैं, पहले ही सेथ रॉलिंस पर अटैक लॉन्च कर देते हैं। बुरी तरह से तोड़ते हैं सेथ रॉलिंस को पहले। सेथ रॉलिंस भी अब रिंग साइड थे तो पलटवार करते हैं। मैच अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ था तो सेथ रॉलिंस चेयर्स भी गंथर पे दे मारते हैं। जब गंथर मार रहे होते हैं तब रेफरी खड़े होकर बस देख रहा होता है। सेथ रॉलिंस से मारना शुरू करा तो वो आके रोकना शुरू कर देता है। अब फाइनली बेल बजी और मैच ऑफिशियली शुरू होता है। गंथर के हिला देने वाले मूव्स, अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि गंथर के सामने जो अपोनेंट होता है उसके मूव्स में इम्पैक्ट क्यों नहीं फील होता है। ऐसा लगता है कि सामने वाला अपोनेंट मार ही नहीं पा रहा है। गंथर का अच्छा कंट्रोल दिखा इस मैच में। भाई पेडिग्री और स्टॉम्प को किक आउट कर देते हैं गंथर। अब सेथ रॉलिंस उल्टा गंथर को स्लीपर होल्ड लगा देते हैं। वहाँ वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थोड़ी देर। सेथ रॉलिंस की पकड़ में था मैच। अब सेथ रॉलिंस ने गंथर को अनाउंस टेबल पे पेडिग्री दी, फिर स्टॉम्प दिया, टेबल फोड़ दी। तभी यहाँ ब्रॉन ब्रेकर आके सेथ रॉलिंस को रिंग साइड स्पीयर देता है। अंधा रेफरी ये सब देख नहीं पाता है। गंथर रिंग में आके सेथ रॉलिंस पे स्लीपर होल्ड लगा के मैच जीत ले जाते हैं। स्टेज से ब्रॉन ब्रेकर फिर भागता हुआ आता है बुरी तरह से और आके सेथ रॉलिंस को फिर स्पीयर देता है।
स्टेज पे ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन गले लगते हैं। भौंक ले, बहुत टाइम से तेरा भौंकना नहीं सुना था किसी ने, अब तू भौंकेगा हर रॉ में। अब हमें मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी वकर के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। जैसे ही बेल बजी, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ी, बिल्लियों की तरह दोनों एक दूसरे से भिड़ गई, जंगली बिल्लियों की तरह। शुरू में कंट्रोल स्टेफनी वकर पे दिखाई दिया। मैच को अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तभी यहाँ रॉक्सन पेरेज आके रेफरी को उलझाती हैं। दूसरी साइड से रकील रॉड्रिगेज आके स्टेफनी वकर पर अटैक करती हैं। मॉर्गन ओब्लिवियन देके स्टेफनी वकर को पिन करते हैं, लेकिन वो किक आउट कर देती हैं। मॉर्गन की डाइव मिस होती है और वो जाके रिंग साइड रकील रॉड्रिगेज को कनेक्ट होती है। तभी स्टेफनी वकर, रकील रॉड्रिगेज और रॉक्सन पेरेज पे डाइव लगाती हैं। मॉर्गन अब स्टील स्टेप्स पे स्टेफनी वकर को दे मारती हैं और रिंग में ओब्लिवियन देके स्टेफनी वकर को पिन करके मैच जीत ले जाती हैं और बन जाती हैं न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। मतलब ये था क्या मैच, इतना छोटा, उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना छोटा मैच दिखाई देगा, वो भी इतनी जल्दी इंटरफेरेंस वगैरह दिखा दी WWE ने। कुछ खास मज़ा नहीं आया इस मैच को देख करके, पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे WWE की ट्रेन छूट रही है, तो इसलिए इतनी जल्दी ये मैच ख़त्म कर दिया। अब जॉन सीना में वापस से देखने को मिले, वो यहाँ पे आके रेसलमेनिया नाइट 1 की अटेंडेंस अनाउंस करते हैं। और अटेंडेंस मुझे एक्सपेक्टेड थी कि WWE क्या देगी, 50,816, मतलब कि 50,816 लोगों ने रेसलमेनिया नाइट 1 को अटेंड करा, ये WWE ने बताया। लेकिन आपको बता दूं ये पूरी तरह से फेक है। 43,000 के आसपास शायद सीटिंग कैपेसिटी थी और वो टिकट तक तो बिक नहीं रही थी और एकदम से अटेंडेंस 50,000 हो गई। 50,000 अटेंडेंस अनाउंस करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इससे पहले जो रेसलमेनिया हुई हैं उनकी अटेंडेंस, कंबाइंड अटेंडेंस अगर हम मिला दें रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 की, तो वो 1 लाख से ऊपर ही जाती हैं। और अगर WWE 43 नाइट 1 की और 44 नाइट 2 की अनाउंस करती तो ये तो 1 लाख के आसपास भी नहीं है, 80,000 के आसपास होती हैं ये अटेंडेंस। तो इसलिए WWE ने ये फेक आंकड़े मुझे लगता है दे दिए हैं 1 लाख क्रॉस कराने के लिए। अब हमें बियांका ब्लेयर दिखाई दी, वो एंट्री करती हैं और आके अनाउंस करती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं और शी इज़ गोइंग टू बी मदर सून। कॉन्ग्रेचुलेशन उनको बहुत बहुत। इट मीन्स जो कहा जा रहा था कि बियांका ब्लेयर इंजरी से रिकवर नहीं हो पा रही हैं, शायद वो सच नहीं था। रियलिटी ये है कि वो प्रेग्नेंट हैं। अब आप मानिए कि बियांका ब्लेयर 2026 में तो नहीं दिखाई देंगी और 2027 की स्टार्टिंग में भी वो कुछ महीने तो मुझे नहीं देखने को मिलेंगे हमें WWE में। अब टाइम था मेन इवेंट का और एंट्री हुई जोकर भी इससे अच्छा होता है। एंट्री हुई नौटंकीबाज पैट मैकेफी की। आते ही क्राउड को ये मिडिल फिंगर दिखाने लग जाता है। रैंडी ऑर्टन आए, उसके बाद कॉडी रूट्स की एंट्रेंस में कॉडी रूट्स के जितने भी कैरेक्टर रहे हैं अब तक WWE में, उनके आउटफिट सबको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। भाई वाह, फिर भाई साहब की एंट्री होती है। नौटंकी रैंडी ऑर्टन को इंट्रोड्यूस करता है। बेल बजी नहीं थी उससे पहले ही पैट मैकेफी आके माइक से कॉडी रूट्स पर अटैक करता है। रैंडी ऑर्टन आके भी हाथ साफ कर लेते हैं। अब कॉडी पलटवार करते हैं, रैंडी ऑर्टन को बाहर करके पैट मैकेफी पे क्रॉस रोड लगा देते हैं, अनाउंस टेबल पे डालते हैं। कद्दू रोल आ जाता है, वो अनाउंस टेबल पे पैट मैकेफी को डैब लगा देता है। अब स्ट्रेचर मंगाया जाता है, नौटंकी को डाल के ले जाते हैं। इतना लंबा स्टॉप इस मैच में देखने को मिला। कॉडी रूट्स रिंग में थे, रैंडी ऑर्टन रिंग साइड खड़े होके देख रहे थे सब चीज़ें। जाते जाते नौटंकीबाज फिर से मिडिल फिंगर दिखाता है। अब रिंग में कॉडी रूट्स और रैंडी ऑर्टन आमने सामने आते हैं। रैंडी ऑर्टन बैक को लेके काफ़ी परेशान दिखाई दिए, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए और उसको ही कॉडी रूट्स ने निशाना बनाया। चीज़ें कॉडी रूट्स के कंट्रोल में दिखाई दी रैंडी ऑर्टन की बैक की प्रॉब्लम की वजह से। मैच काफ़ी स्लो था इनके बीच में। रैंडी ऑर्टन के अब खून भी आने लग जाता है। रैंडी ऑर्टन क्रॉस रोड देते हैं तो कॉडी रूट्स RKO दे देते हैं। अब कॉडी रूट्स रैंडी ऑर्टन की आंखों में मारते हैं तो रैंडी ऑर्टन रेफरी को कॉडी रूट्स समझ के RKO लगा देते हैं। कॉडी रूट्स रैंडी ऑर्टन के लो ब्लो देते हैं। नौटंकी रेफरी बन के आता है, तभी रैंडी ऑर्टन पैट मैकेफी को RKO देते हैं, पर क्यों ये मुझे समझ में नहीं आया। कॉडी रूट्स को मौका लगा, क्रॉस रोड्स दे के पिन करके मैच जीत के टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। मैच के बाद रैंडी ऑर्टन ने टाइटल से कॉडी रूट्स पर अटैक करा और पंट किक कॉडी रूट्स को दी। काफ़ी टाइम बाद हमें पंट किक रैंडी ऑर्टन की देखने को मिली है। अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। यहीं आज रेसलमेनिया 42 नाइट 1 एंड हो गया। पूरे शो में हुए मैचेस की बात करें तो मुझे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जैकब फातू, गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस वाला मैच बढ़िया दिखा। वहीं मेन इवेंट ठीक ठाक था, बट करा क्या WWE ने वो मुझे समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। टाइटल मैंने कहा था कि WWE रिटेन ही करवाएगी कॉडी रूट्स को। मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि रैंडी ऑर्टन फेल होंगे अपने टाइटल को कैप्चर करने में, नंबर 15। वहीं रैंडी ऑर्टन का मिशन 15 फेल हो चुका है। मेन इवेंट में इतनी लंबी एंट्रेंस दिखाई जिससे क्लियर दिखा कि WWE टाइम काट रही थी। नौटंकीबाज की भी एंट्री, रैंडी ऑर्टन जैसे एंटर हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे स्लो मोशन में चल के आ रहे हों। 6:15 पे स्टेफनी वकर वर्सेस लिव मॉर्गन का जो मैच था वो एंड हो गया था। उसके बाद मेन इवेंट 40 मिनट बाद शुरू हुआ है। सोचिए 40 मिनट बाद।
वुमेन्स के बीच जो मैच हुए उनको टाइम ही नहीं दिया गया इसमें। आपको कैसा लगा नाइट 1 कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।